Good morning, students. So, we are reading chapter number 6, Expert Detective. I already explained first part of the story. So, today we will start second part of the chapter. Okay. So, this is the second part. Yes, in first part, yesterday I told you I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk and in our bedroom with a sheet of paper before me. So, माया क्या करती है? वो सोचती है कि आज टुडे आई गॉट हॉलीडे सो आई यूज़ दिस टाइम। तो वो अपने रूम में बैठती है विद अ पेपर, विद अ वाइट शीट ऑफ द पेपर, एंड नाउ व्हाट शी विल राइट ऑन दैट पेपर, व्हाट शी इज़ डूइंग। नाउ वी विल रीड दिस इन सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक। तो माया जो है उस शीट पे ब्लॉक लेटर्स में लिखती है कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये एक हेडिंग मेंशन करती है सबसे पहले वो उसमें वाइट शीट में, उसमें कुछ लिख स्टार्ट करने से पहले, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy. तो वो कुछ लिखना शुरू करती है और लिखने के आधे घंटे बाद वो निषाद की तरफ टर्न होती है, जो कि अपने टमी पे लेटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उसका पोस्चर दिखाया हुआ है कैसे लेटा है बेड में। तो वो उसकी तरफ टर्न होती है। चिन कप्ड इन हिज पाम, वो अपनी जो पाम्स हैं उनको अपनी चिन में ऐसे रख के लेटा हुआ है, रीडिंग कॉमिक्स, और वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हेयर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। तो माया ने निषाद से पूछा, क्या सुनना चाहोगे, मैंने क्या लिखा है, सुनना चाहते हो? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सैड। तो माया कहती है, मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सारे फैक्ट लिखे हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो हमारी हेल्प करेंगे उसे ट्रैप करने में। वांट टू हेयर, सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड। नोडेड मीन्स होता है जब हम किसी बात का आंसर सिर्फ सिर हिला के देते हैं, तो वो यस बोलता है और अपना सिर हिलाता है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो अब माया बता रही है फैक्ट नंबर 1, वो पढ़ती है कि हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। वो कहती है उसका नाम मिस्टर नाथ है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसका जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, मिस्टर नाथ इज़ अ सर नेम, तो वो कह रही है हमें उसका फर्स्ट नेम जो है उसको फाइंड आउट करना है। डू यू थिंक दैट इज़ रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। तो माया निषाद पूछता है, माया क्या तुम्हें लगता है कि वो उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सैड। माया कहती है बिल्कुल नहीं, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस। एलियस मीन्स होता है एन अल्टरनेट नेम। ओके, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो माया क्या कहती है, बहुत से जो क्रूक्स होते हैं वो अपनी उनकी जो असली पहचान होती है उसको छिपा कर रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टर नाथ का रियल नेम है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो वो कह रही है कि जो शंकर हाउस में जहाँ वो रहता है वहाँ जो बाकी टेनेंट्स, बाकी जो किराएदार हैं, उन्होंने बताया था कि वो बिल्कुल मैड है, बड़ा अजीब है और अनफ्रेंडली है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज़ मैनरलेस। तो वो फैक्ट नंबर 3 बता रही है, वो कभी किसी से बात नहीं करता, वो बिल्कुल मैनरलेस है, उसको बिल्कुल मैनर्स नहीं है किसी से बात करने के। बट ही डिड टॉक टू अस, माया। तो तुरंत निषाद रिप्लाई करता है, लेकिन वो उसने हमसे बात करी थी। एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। और निषाद बोलता है कि मम्मा ने बताया था कि वो बहुत ही पोलाइट हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। अब माया क्या बोलती है कि उसने हमसे बात करी क्योंकि उसे करनी पड़ी। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और क्योंकि वो मम्मा के अंडर में हैं, मम्मा उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो उन्हें पोलाइट होना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर्स, कि उनके लिए कभी कोई लेटर्स नहीं आते हैं। सेवन नोडेड, तो सेवन ने सिर हिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू। और वो 1 साल से वहीं सेम हाउस में रह रहे हैं, शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में। फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम।
शंकर हाउस में जो जो वहाँ किड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, इवन द ग्रोन अप्स ऑल्सो, बड़े लोग भी उससे बहुत डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उससे कभी कोई मिलने नहीं आता, कोई विजिटर नहीं आता, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जो हर संडे को उससे मिलने आता था। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। फूड और चाय रमेश हमेशा उसके कमरे में लेकर जाता है। ही डज नॉट केयर वट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और उसको कोई परवाह नहीं है कि वो क्या खाता है, और वो तुरंत उस खाने का बिल भी पे कर देता है और अच्छी टिप भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। तो वो कह रही है बस इतनी ही लिस्ट है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? तो वो 7 से पूछती है क्या मैं कुछ भूली हूँ? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब माया कह रही है निषाद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था मेरी उस लिस्ट में। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन। तो निषाद क्या बोला? बेचारा आदमी। माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। वो तो बिल्कुल अकेला होगा, मतलब बिल्कुल अकेला है अगर उसके कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो माया चिल्लाती है और बोलती है बेवकूफ़, एक क्रिमिनल के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, दी वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषाद। तो निषाद कहता है नहीं नहीं, कम से कम उनका एक दोस्त तो है जो हर संडे उनसे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। तभी एक ब्रिलियंट आइडिया आता है माया के दिमाग में। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिश इन क्राइम, आई सेड। वो कहती है मुझे लगता है वो भी मिस्टर नाथ का साथी है उस क्राइम को करने में। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। तो लगता है उन्होंने जो भी सामान चुराया होगा वो उस आदमी ने कहीं छिपा के रखा होगा, और अब वो उसका जो भी हिस्सा होगा उसे देने आता होगा अपने पार्टनर को। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। माया कहती है हाँ हाँ यही बात है और मैं बिल्कुल सही हूँ, वो भी उसका पार्टनर है उनके क्राइम में और दोनों ने उस सामान को आपस में बांट लिया है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, शायद निषाद एंग्रीली। तो निषाद गुस्से में बोलता है कि अगर तुम बार बार उन्हें क्रिमिनल बुलाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस नहीं करना है। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप। अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में इतने बुरे आदमी हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सैड। तो माया क्या कहती है? माया के बाद माया ने बिल्कुल मान लिया था कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं, तो उसके पास उनके अगेंस्ट बोलने के लिए हर क्वेश्चन का आंसर रहता है। और जो निषाद था वो हमेशा उनका फेवर कर रहा था, ठीक है, उसे नहीं लगता कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं। तो वो बोलती है कि हो सकता है रमेश भी उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो और इसीलिए वो उसे ब्राइबिंग मीन्स होता है रिश्वत देना, कि वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए एक अच्छी टिप देते हो रिश्वत के रूप में। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. अब निषाद, माया बोल रहे निषाद मुझे बहुत ऐसे घूरता है और उसकी आर्म्स बिल्कुल टाइट हो जाती हैं गुस्से में। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और अब मैं उससे बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी थी क्योंकि वो बार बार मिस्टर नाथ का फेवर कर रहा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्पेक्ट ग्रुप, सेट 7। तो 7 कह रही है, 7 बोलता है कि मैं तुम्हें तभी कॉपरेट करूँगा जब तुम ये अपने दिमाग से निकाल दोगी कि वो एक भागे हुए कैदी हैं। यू रियली मेक मी एंग्री। तो वो कहती है तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और मैंने लगभग उसे मार ही दिया था। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक? इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, वट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अब वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। माया कहती है मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? दे बोथ वर फाइटिंग। फिर माया कहती है इतनी सारी इंक्वायरी करने का क्या पॉइंट है अगर तुम्हें ये लगता ही नहीं है कि वो क्रूक हैं?
इफ़ यू थिंक ही इज़ द नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। तो वो कह रही है मुझे बताओ कि उन्हें परेशान करने का क्या मतलब, या फिर हम उनके बारे में इतनी इंक्वायरी कर ही क्यों रहे हैं अगर तुम्हें लगता ही नहीं है कि वो एक क्रिमिनल हैं। निषाद लुक थॉटफुल। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। तो निषाद कह रहे हैं नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लीव्स अलोन। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि वो अकेले क्यों रहते हैं और उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन। आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़न मेड अ सिंगल फ्रेंड। तो माया के कह रही है निषाद से कि समझने की कोशिश करो, अगर वो इतने एक साल से शंकर हाउस में रह रहे हैं और उनके कोई दोस्त नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो कुछ तो गलत है ना। ही इज़ ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट सम वन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू कॉप्स। तो माया का क्या सोचना है कि वो शंकर हाउस में इसलिए रह रहे हैं और वो कहीं जाते नहीं हैं, किसी को दोस्त नहीं बनाते हैं, कोई उनसे मिलने नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इफ़ समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वो उन्हें पुलिस वालों को दे देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। तो निषाद ने बोला कि हो सकता है किसी ने कोशिश ही ना करी हो उन्हें दोस्त बनाने की। वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वट अ नास्टी बेयर ही इज़, आई सैड। तो माया कहती है उन्हें कौन ही अपना दोस्त बनाएगा, ऐसे इंसान को कौन ही अपना दोस्त बनाएगा। आई डोंट केयर सैड निषाद स्टम्बर्नली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। तो निषाद कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने और उनका दोस्त बनने। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी। तो माया कहती है एक क्रिमिनल से दोस्ती, क्या तुम पागल हो। सेवन, आई सैड। वो ठीक है, वो कहती है सेवन क्या तुम पागल हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जब पुलिस आएगी तो उसके साथ तुम्हें भी लेकर जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। तो वो कहती है इडियट, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो। निषाद मेयरली ग्लैड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो निषाद बस उसे घूरता है और कमरे से बाहर चले जाता है। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो माया बोल रही है मेरी जितनी भी थ्योरी थी, जो भी मैंने मिस्टर नाथ के बारे में बोला, निषाद पे उन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। और वो चला जाता है मिस्टर नाथ के पास। ओके, दैट्स इट। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके, बाय।